तमाम तरह के जो मंत्र हैं उनको कराने की बात की गई है। सभी का विरोध किया जा रहा है। राष्ट्रगान कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो उसमें एक ये भी शामिल किया गया कि भाई खाने बैठ रहा है तो वो ठीक है, नहीं मन है तो वो आंख मूंद के बैठा है। तो वही टाइम यदि आप बच्चों की पढ़ाई में देते हो तो हमें ये चाहते हैं कि बौद्धों को उनका अधिकार दिया जाए, उनकी आस्था, उनके पूजा पाठ, मतलब सभी तरह की अभी आप लोगों को स्वतंत्रता अधिकार नहीं मिल बिल्कुल नहीं है। तो संविधान में राष्ट्रीयता आती है, राष्ट्र के प्रति प्रेम आता है, सम्मान आती है, राष्ट्रीय तिरंगे का सम्मान होना चाहिए, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, पूरे एविडेंस यूनेस्को द्वारा उसको धरोहर को बुद्धिस्ट किया गया है। उसके बावजूद भी सरकार पता नहीं क्यों मानने नहीं, जबकि वहाँ पे जितने भी चीजें निकल के आ रही हैं, अवशेष बोले, जो भी बोले, सीधी सी बात है। जब राष्ट्रगान को पूरा बाध्य नहीं किया जा रहा है कि आप सुनाओ, तो आप ये कैसे मान ले रहे कि सरस्वती वंदना, गायत्री वंदना के लिए रब्बा आप अपने बच्चे से कभी जनगण मन जो स्कूल में प्रार्थना होती है वो सुने हैं कि नहीं? बिल्कुल सुने हैं। बुलाए, पूरा आता है? हाँ बिल्कुल आता है, पूरा आता है, पक्का ना? हाँ पक्का आता है। बच्चों को वहाँ अच्छी शिक्षा के लिए भेजते हैं। यदि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें तो हमारे बच्चे अच्छे से ड्यूटी पानी करें। उस राष्ट्रगान में कहीं पर भी किसी धर्म की झलक मिलती है क्या? बैनर मिलता है क्या? ये बताइए आपने को? नहीं मिलता है। राष्ट्रगान राष्ट्र का गीत है। अगर सीख लेता है तो बुराई क्या है? कोई चोरी डकैती खून खराबा करने के लिए तो बोला नहीं जा रहा। एक अच्छी चीज पढ़ाई, जैसे अपन बोलते हैं ना, पढ़ाई के साथ अदर एक्टिविटी। अगर वो संवैधानिक अगर मंत्री होंगे, संवैधानिक पद पर बैठे होंगे, तो संविधान के सम्मत जनता की मांग को मानेंगे, जो कि असंवैधानिक है। मैडम, आप सभी को मालूम है कि अभी छत्तीसगढ़ में किस तरीके का मौसम चल रहा है। लगातार 35 से 40 डिग्री तापमान है, बढ़ा हुआ तापमान है। मौसम जो है वो अनुकूल है, तेज गर्मी है। मानसून की बात 10 तारीख से की जा रही थी, लेकिन 10 जून के बाद आज 26 जून हो गया, लेकिन मानसून अब तक नहीं आया। ऐसी चिलचिलाती गर्मी में आप देख सकते हैं कि बौद्ध समाज के लोग जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना ये सभी लोग चिलचिलाती गर्मी और धूप में अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं। जानकारी मिल रही है कि पिछले 6-7 महीने से इनके लोगों के द्वारा लगातार आंदोलन, भूख हड़ताल किया जा रहा है, लेकिन सरकार इनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ ही अभी स्कूलों में जो नई नीति लागू की गई है मंत्रों की, आप तो बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें सभी स्कूलों में गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र, सरस्वती वंदना, भोजन मंत्र, तमाम तरह के जो मंत्र हैं उनको कराने की बात की गई है। सभी का विरोध किया जा रहा है। किस तरीके से विरोध कर रहे हैं? आज इन्होंने भूख हड़ताल करके धरना प्रदर्शन किया। आगामी दिनों में और ऐसा क्या करेंगे जिससे सरकार इनकी बातों को मानेगी और नियमों में बदलाव किया जाएगा? जी सर, बताएंगे। पहले आप बताइए। जी, आज हम यहाँ पे बैठे हैं एक दिवसीय भूख हड़ताल पर। यह धरना इस विषय को लेकर भूख हड़ताल की जा रही है। ये बीटीएमसी एक्ट क्या है? ये बीटीएमसी एक्ट जो है सन 1949 में ये लागू किया गया था। जब अंग्रेजों का शासन था उस समय ये लागू किया गया था कि चलो बौद्धों को अभी यहाँ पे संख्या बल कम है, तो हम एक काम करते हैं कि 4 बौद्धिस्ट और 4 दूसरे धर्म के लोग और एक कलेक्टर, और कलेक्टर के अलावा कोई नहीं, 9 लोगों की इसमें गठन किया जाता है। लेकिन आज की स्थिति में हम जागरूक हो गए हैं, तो हमें ये चाहते हैं कि बौद्धों को उनका अधिकार दिया जाए, उनकी आस्था, उनके पूजा पाठ, मतलब सभी तरह की अभी आप लोगों को अधिकार नहीं मिल बिल्कुल नहीं है। कैसे? अभी उसमें बताया आपको, आज भी मतलब पूरे संविधान संशोधन में सभी संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन ये एक ऐसा एक्ट है जिसका आज तक संशोधन नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इसमें भी संशोधन हो और बौद्धों को पूरी तरीके से वह सौंपा जाए। महाबोधि कई महीनों से आप लोग इस विषय को लेकर के बैठे, लेकिन क्यों समाधान नहीं हो रहा है? ये पता नहीं समाधान क्यों नहीं हो रहा है। इसमें सरकार की इच्छा शक्ति की कमजोरी लग रही है मुझे तो, क्योंकि पूरे एविडेंस यूनेस्को द्वारा उसको धरोहर को बुद्धिस्ट किया गया है। उसके बावजूद भी सरकार पता नहीं क्यों मानने नहीं, जबकि वहाँ पे जितने भी चीजें निकल के आ रही हैं, अवशेष बोले, जो भी बोले, वो पूरे वहाँ पे मतलब चीजें ऑथेंटिक हैं बुद्धिस्ट के नाम से, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सरकार इसमें सुसुप्त अपना रवैया अपनाए हुए हैं। महाबोधि महाविहार जो आप लोग महाबोधि की जो बात जी। करते हैं, वहाँ पर क्या कुछ विशेष कुछ करने की बात कर रहे हैं? वो पूरा का पूरा बौद्धों को उसका पूरा शासन बौद्धों को सौंपने का हम लोग बात कर रहे हैं। जी हाँ, मतलब वो अभी किसी और के हाथ में? जी हाँ। अभी तो वहाँ पे आप लोग का है कि एक, चूंकि आप लोग बौद्धिस्ट हैं, तो वहाँ की पूरी जो चीजें हैं वो आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल, अभी वहाँ पे महंतों का कब्जा है। वहाँ पे
कर्म महाबोधि में। जी हाँ, कर्मकांड होते हैं वहाँ पे अलग अलग तरीके से, कर्मकांड जैसे मतलब पिंडदान जैसी चीजें होती हैं वहाँ पे, अलग अलग रवैया अपनाया जाता है, पूजा पाठ, वहाँ पे मृत लोगों को पिंडदान किया जाता है कि जो कि बुद्ध के हिसाब से, तथागत बुद्ध के हिसाब से, उनके विचारों के हिसाब से वह बिल्कुल ही गलत है। क्या होना चाहिए? वहाँ पे सीधा सीधा ये होना चाहिए कि वहाँ पे बौद्ध आप ये मानेंगे कि विश्व स्तर पर शांति का संदेश देते हैं, वहाँ पे निर्माण की बातें होनी चाहिए, वहाँ पे शांति की बातें होनी चाहिए, मेडिटेशन होना चाहिए, ये सब कर्मकांड नहीं होने चाहिए। बहुत विचार मतलब समानता की बातें करते हैं, ऐसी चीजें होनी चाहिए वहाँ पे। तो अभी जो चीजें हो रही वो गलत है। बिल्कुल वहाँ कर्मकांड हो रहे हैं निरंतर निरंतर, 70 सालों से निरंतर वही कर्मकांड हो रहे हैं। तो आप लोग उसका विरोध कर रहे बिल्कुल विरोध है हमारा। हैं। कब तक बैठे रहेंगे? हम लोग जब तक सांस है और जब तक हमारे अधिकारों को हमको दिया नहीं जाता तब तक हम बैठे रहेंगे। ये तो हुई महाबोधि की बातें, जिस विषय को लेकर के आप लोग बैठे, जो वहाँ कर्मकांड हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ एक बात और सामने निकल करके आ रही है कि स्कूलों की बात आ रही है कि स्कूलों में जो अभी नया आदेश पारित है उसका भी विरोध हो रहा है। हाँ, क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि अभी सरकार ने ये लागू किए हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है। देखो सभी वर्ग के बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, तो हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहिए स्कूल में। तो ये मंत्र, खाने का मंत्र, गायत्री मंत्र और हाँ। जो भी मंत्र, ये गलत तो चीज़ वही तो बोल रही हूँ कि वहाँ पर सभी वर्ग के बच्चे जाते हैं, तो ये सभी वर्ग के बच्चों को ये मंत्र, ये गलत बात है। हाँ, हम है। अब वो बात थोड़ी कर रहे हैं कि आप इसको करना एकदम अनिवार्य है, तो ऐसा स्कूल नहीं बोल रहे हैं। स्कूल में लागू किए हैं तो अनिवार्य तो है ही ना मैम। हाँ, स्कूल में मतलब उसको याद करके सुनाने की बात थोड़ी की गई है। जैसे अब बच्चा स्कूल आ रहा है, जैसे राष्ट्रगीत गा रहा है, राष्ट्रगान कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो उसमें एक ये भी शामिल किया गया कि भाई खाने बैठ रहा है तो वो ठीक है, नहीं मंत्र है तो वो आंख मूंद के बैठा तो रहे। वही टाइम यदि आप बच्चों की पढ़ाई में देते हो, वही टाइम यदि बच्चों के पढ़ाई में देते तो बच्चों के आगे चल के उनकी पढ़ाई अच्छे से हो गलत क्या जाएगी। है यदि पढ़ाई के साथ साथ कुछ और एक्टिविटी सीख ले, कुछ मंत्र ही सीख ले, उसके काम आए वो। तो मंत्र क्या काम का? गायत्री हाँ, मंत्र का विरोध करते हैं आप लोग के में नहीं है? देखो गायत्री मंत्र हम विरोध नहीं करते, लेकिन हम बच्चों को वहाँ अच्छी शिक्षा के लिए भेजते हैं। यदि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें तो हमारे बच्चे अच्छे से ड्यूटी पानी करें, या यदि ये मंत्र पढ़ेंगे तो वो जरूर वो पंडित ही बनेंगे। नहीं तो नहीं, ऐसा कोई पंडित बनेगा मंत्र पढ़ के? मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं पंडिताई थोड़ी कर रही हूँ, है ना, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी मंत्र पूजा अगर सीख लेता है तो बुराई क्या है? कोई चोरी डकैती खून खराबा करने के लिए तो बोला नहीं जा रहा। एक अच्छी चीज पढ़ाई, जैसे अपन बोलते हैं ना, पढ़ाई के साथ अदर एक्टिविटी, तो अगर वो 2 मंत्र सीख लेगा तो उसमें बुराई क्या है? बच्चों को 2 मंत्र क्यों सिखाएंगे मैडम? पढ़ाई की बातें सिखाइए ना, आप मंत्र क्यों सिखाएंगे? अच्छा, पढ़ाई में मान लो कोई एक ऐसा पाठ रहे, गायत्री माता का पाठ, गायत्री माता का पाठ क्यों रहेगा? आप बताइए ना। रहा, मान लो क्यों रहेगा? ये ऐसा क्यों पुस्तक में आएगा कोई पाठ? मतलब आप लोग विरोध कर रहे हैं उसका भी कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये मैडम आप कुछ हाँ, नहीं होना चाहिए। मेरा भी कहना वही है क्यों नहीं होना कि ये चाहिए? मंत्र इसलिए नहीं होना चाहिए, पहले से ये लागू नहीं था, अभी क्यों लागू किए? तो ठीक है ना, जैसे जैसे समय बदलता जाता है नई नई चीजें आती बात जाती नहीं है। हम अपने महाबोधि महाविहार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आज हमारी बिहार के सरकार क्यों सोई हुई है? देखिए वो लड़ाई, वो महाबोधि वाली लड़ाई अलग है, वो आप लड़ रहे हैं, वो आप उसको, और बिल्कुल हम भी आपको कहते हैं कि उसको लेके रहिए आप, यदि आपका वो अधिकार है तो आप बिल्कुल लीजिए, उसका विरोध करिए, लेकिन जो चीज हमारे बच्चों को होना चाहिए पुराना हाँ। पुराना पुराना मतलब नई चीज कोई ऐड ना हो, पुराना जो नहीं तो ये मंत्र नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं हो? वो बुराई क्या है? आप बुराई बताइए मुझे, बुराई क्या है उसमें? अगर गायत्री मंत्र सीख लेगा बच्चा, सुनिए, यदि खाने के समय कोई मंत्र अगर बच्चा कर रहा है, उसमें अगर वो आप अगर मंत्र सीख करके वो आपका भी सम्मान कर रहा है तो गलत है? आपका सम्मान नहीं कर नहीं रहा, नहीं आप तो मंत्र नहीं, क्यों करें? सरासरी गलत है ये मतलब क्योंकि आपका पहले ये सम्मान नहीं था। करेगा तो भी गलत है। हाँ? भारत के आपका संविधान नहीं, अगर आपका सम्मान करेगा तो गलत है। नहीं। अगर अच्छी देखो, चीजों को सीख करके वो उसका वो कर रहा है, साथ में पढ़ाई भी कर रहा है, तो आपको इतना क्यों ये है भाई? देखिए एक चीज सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर वो धर्म को बता रहे हैं, ठीक है, तो आपके धर्म का अपमान भी तो वहाँ नहीं हो रहा ना? या वो ये नहीं बोल रहे कि आप उसको नहीं करो? हम भी मैडम ऐसा हम कभी नहीं किए हैं। हम भी अभी एक मिनट चौहान जी एक मिनट उद्धम शरणम गच्छामि मैं भी करती हूँ, हम भी करते हैं। मैं ये चाहता हूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चैनल को बता देना चाहता हूँ कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं।
एकदम दिल से सम्मान कहाँ करते हैं। सम्मान वाली बात कहाँ? आप तो गायत्री मंत्र को ठुकरा सम्मान रहे ये हैं। सम्मान ये बोल रहा हूँ कि भाई स्कूल में ऐसा नहीं है कि एक समाज या एक धर्म या एक जाति का बच्चा पढ़ता है वहाँ पे। सभी वहाँ पे पढ़ते पूरे के पूरे वहाँ विचारों का ऐसा होना चाहिए कि देखिए देखिए, देखिए विचारों आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैन, ये अगर 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 एकदम उसकी संकीर्णता नहीं होती चीजों के लिए पेश करने के लिए या पेश करने के लिए, तो उनको सभी धर्मों के हिसाब से ये बताइए, आपका बच्चा स्कूल में जाता है, आप बौद्धिस्ट है, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, है ना। एक स्कूल में कई जाति धर्म संप्रदाय के बच्चे पढ़ते हैं। अगर आदेश जो शिक्षा विभाग के द्वारा, मंत्री जी के द्वारा लागू किया गया है, उसमें बच्चे को ये तो नहीं बोला गया कि आप इसको रट के हमको सुनाओगे। अगर मंत्र हो रहा है उसमें शामिल होने की बात की जा रही, बच्चा आंख मूंद के बैठ भी सकता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। स्कूल में यदि 10% बच्चे कमजोर हैं, मतलब मजबूत हैं, 10% बच्चे मजबूत हैं और 90% बच्चे कमजोर हैं, एक बच्चे को उठा के, हमारे समय में बता रहा हूँ, हमारे समय में तो बाल पकड़ के और पीछे गदा टाइप का उसको मार मार के एक ही बच्चे को पड़ती थी पिटाई, अब पूरा बच्चा राइट हो जाता था। तो चीजें यहाँ आज के सत्ता में यही हो रही हैं, चीजें एक जगह होती हैं और सब के सब अपने आप राइट हो जा रहे हैं। तो चीजें वही है, दबाव, मानसिक दबाव। मतलब हमारा चीजें ऐसी होती हैं कि आप सत्ता आज किसकी है, सत्ता आज उन्हीं की है और उसी हिसाब से ये पूरा क्रियाकलाप चल रहा है। मैं बातों मतलब का अच्छा, आपको सारे से एक बता दे रहा हूँ, मेरी बात समझिए। एक शब्द में मैं जब कंप्लीट नहीं किया बात को, तो चीजें वैसी ही हो रही है, तोड़ मरोड़ के चीजें वही हो रही है। यदि कहीं कृष्णाटी आती है तो बहुत सारे संगठन उनके दबाव में चालू हो जाते हैं, नैतिक अनैतिक वो एक तरफ की बात है, जिनको मैं भी नहीं मानता। संविधानिक हिसाब से हम शिक्षा मंत्री संविधान की शपथ लेके शिक्षा का प्रसार करने के लिए शपथ लेते हैं। किसकी शपथ लिए हैं? संविधान। तो संविधान में राष्ट्रीयता आती है, राष्ट्र के प्रति प्रेम आता है, सम्मान आती है, राष्ट्रीय तिरंगे का सम्मान होना चाहिए, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, ये सब चीजें आनी चाहिए। राष्ट्रीयता वो गीत सब होना तो सदियों बहुत करवाना सर, चाहिए। वो सब तो सदियों से चला आ रहा, जनगण मन और वंदे मातरम जो है तो सदियों से चला आ रहा। बच्चा जब से राष्ट्रीयता की भावना है, स्कूल मैडम, जाता है तब से। अच्छा, एक मिनट, आपका बच्चा स्कूल पढ़ता है? बिल्कुल पढ़ता है। प्रार्थना होती है, हाँ बिल्कुल होती है। राष्ट्रगान गाता है बिल्कुल बच्चा? गाता आप है। कभी सुने उसको राष्ट्रगान पूरा आता है? नहीं आप बिल्कुल अपने बच्चे को सुने कि वो कभी पूरा सुनाया है आपको? नहीं, देखिए सीधी तो सी आप बात ये है। सोचिए, जब हाँ। राष्ट्रगान को पूरा बाध्य नहीं किया जा रहा है कि आप सुनाओ, तो आप ये कैसे मान ले रहे कि सरस्वती वंदना, गायत्री वंदना के लिए रब्बा? मैडम राष्ट्रगान बाध्य करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि जहाँ राष्ट्रगान बजता है, जहाँ राष्ट्रगान अगर बजता है उसके सम्मान में आपको खड़े सम्मान देना होना है, है। सम्मान देना है। लेकिन हाँ, सीधा अब मैं सा आपकी बात पर ही आ रहा हूँ, मैं सवाल। आपकी बात एक पर सुनिए, बोलिए। आप अपने बच्चे से कभी जनगण मन जो स्कूल में प्रार्थना होती है वो सुने हैं कि नहीं? बिल्कुल या सुने उसको हैं। बुलाया, पूरा आता है हाँ उसको? बिल्कुल आता है, पूरा आता है? आता है। पक्का ना? हाँ पक्का आता है। ठीक है। हाँ। उसके लिए भी तो उसको जबरदस्ती नहीं किया। एक नियम है कि स्कूल में इस वक्त पर खड़े होना है, आपको प्रार्थना करना मेरे को है, एक बात उसके बताइए लिए मैडम, बाध्य आपके बात नहीं पर किया गया कि आप इसको बिल्कुल रटो, लेकिन बच्चा रट लेता अब है मेरे को उसको। एक बात बताइए, एक मिनट दादी, उस राष्ट्रगान में कहीं पर भी किसी धर्म की झलक मिलती है क्या? बैनर मिलता है क्या? ये बताइए आप मेरे को। नहीं मिलता है। राष्ट्रगान राष्ट्र का गीत है। मेरा कहना सिर्फ ये है और हमारा मांग ये है कि हमारा देश धर्म निरपेक्ष है, जिसके अनुसार सभी धर्म को समान आदर सम्मान दिया गया है। ऐसी स्थिति में आप बौद्ध धर्म से हैं, आपको सम्मान मिलता है कि नहीं? नहीं, मैंने मिलता है ना, तो मेरे का हम पंचशील को लागू किया है। पंचशील क्या कहता है? सुनिए मैडम, हमको नहीं मालूम गायत्री मंत्र क्या है, उसका अर्थ क्या है, ठीक है, हमको नहीं मालूम कि सरस्वती वंदना क्या है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब हम कहते हैं कि पाण्याति पाता वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, मतलब मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शपथ ग्रहण करता हूं, और यह शपथ यदि प्रत्येक प्राणी ले ले तो इस विश्व से जितने भी अन्य अत्याचार हो रहे हैं, खून हो रहे हैं, वो खत्म हो जाएंगे। अच्छा, भारत को धर्मनिरपेक्ष देश क्यों कहा जाता है? अब एक शब्द में हाँ बिल्कुल, क्यों कहा जाता है? धर्मनिरपेक्ष इसलिए कहा जाता है कि इस देश का कोई एक धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष है, मतलब धर्म विहीन है, सभी लोगों सभी को को समान है। सभी को सब कुछ मानने का बिल्कुल अधिकार है कि बिल्कुल नहीं? जी, सभी को समान है। हिंदू अपना मान रहा है, हाँ। अगर हिंदू ईसाई भी मान रहा है तो उसके लिए आप देख रहे हो कितने धर्म परिवर्तन बिल्कुल हुए हैं बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल वो तो मैडम संविधान ने अधिकार दिया है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपने आस्था के अनुसार किसी भी आराध्य की आप जो है आराधना कर सकते हो। अच्छा देखिए,
वो बोधि विहार वाली जो है वो आप लगातार करिए, और हम भी चाहते हैं कि वो अधिकार आपको जरूर मिले। लेकिन जिस विषय को लेकर के आप बैठे, उससे मंत्री जी से मिले हैं आपने, उनसे बातचीत की इस विषय नहीं को उनसे लेकर के? नहीं नहीं उनसे उनसे क्या मिलना, हम सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, उनके नाम पर ही ज्ञापन दे क्या रहे हैं हम। लगता है आपको? नहीं देखिए, अगर वाकई में वो संवैधानिक सरकार होगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जो है मंत्री महोदय को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, अगर वो संवैधानिक अगर मंत्री होंगे, संवैधानिक पद पर बैठे होंगे, तो संविधान के सम्मत जनता की मांग को मानेंगे, जो कि असंवैधानिक है मैडम, ये असंवैधानिक असंवैधानिक है। इनका जो अभी आदेश है वो असंवैधानिक है, संविधान के विरुद्ध है। संविधान की जो आत्मा है, इस देश की जो आत्मा है धर्मनिरपेक्षता, उस सिद्धांत के विरुद्ध है बिल्कुल। अच्छा, एक शब्द में उत्तर आप मेरे को दीजिएगा। जो ये जो गायत्री मंत्र, सरस्वती वंदना, अगर इससे फायदा नहीं है तो नुकसान क्या है यदि बच्चा कर लेगा तो? बहुत अच्छा प्रश्न है मैडम। नुकसान, क्योंकि चोरी डकैती तो है नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ, वहाँ पर जो है कुरान की आयतें भी होनी चाहिए। हाँ, इस विषय को लेके आप बैठिए। नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं चाहते ना, हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं ये देश धर्म निरपेक्ष है, इसलिए धर्म निरपेक्ष ही रहे। संविधान ने किसी को जो है ये अधिकार नहीं दिया, किसी सरकार को अधिकार नहीं दिया कि आप किसी एक धर्म का एजेंट बनकर जो है आप उसके एजेंडा को माने, ये गलत बात है। गुरुकुल की मांग क्यों नहीं करते हैं आप? गुरुकुल में भी बच्चा पढ़े सीखे, 2-4 गुरुकुल चल रहे हैं अभी मैडम, उस पर मैं देना चाहूँगा बात। मैडम, अभी जो आपने बात की थी आपने कि अपने अपने ताई को बात बोला था कि किसी जो बड़े बड़े स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उस पर वो प्रेयर वगैरह पढ़ता है, उसको विरोध क्यों नहीं करते हैं? मैडम, वो जो है संस्थाएं जो होती है वो रजिस्टर्ड होती है, वो अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए वो रजिस्टर्ड होती है। लेकिन जो सरकारी स्कूल है, जो सार्वजनिक संस्थान है, वो रजिस्टर्ड नहीं होते। वो सार्वजनिक संस्थान सरकारी नियमों के आधार पर होते हैं, संविधान को वहाँ पर पालन होता है। जैसे अगर मेरे को अधिकार है, मैं अपने बौद्धिक संस्था खोल सकता हूँ, वहाँ पर अपने बौद्ध धर्म की शिक्षा दूंगा मैं, वो मेरा निजी अधिकार है, मेरे निजी बातें हैं वो। लेकिन अगर मैं एक संस्था खोल रहा हूँ जो सार्वजनिक है, सामाजिक सामूहिक है, अगर सभी समाज के लोग आते हैं, तो वहाँ पर मैं तो अपने सभी बौद्ध के धर्म हित को की लागू नहीं बात- कर सकता। सबके हित सब हित की आप बात करेंगे। करूंगा मैं। चलिए ठीक है, ये तो हुई आपके महाबोधि की लड़ाई जो है जिसे लेकर के बैठे। दूसरा, जो तमाम मंत्र और तमाम तरीके की गतिविधियां जो स्कूलों में लागू करने की बात की गई है, उसका भी विरोध आप लोग कर रहे हैं। कब तक करते रहेंगे? एक थोड़ा सा आंसर। जब तक यह जो असंवैधानिक नियम जो है शासन वापस नहीं लेती है, तब तक यह निरंतर हमारा विरोध चालू रहेगा मैडम। महाबोधि में बौद्धों के अधिकार की बात को लेकर के आज बौद्ध समाज के लोग आप देख सकते बढ़े हुए तापमान में बैठे। मांग सिर्फ एक ही है कि जो कर्मकांड महाबोधि में होते हैं उसको खत्म किया जाए, और वहाँ जो रीति रिवाज होते हैं वो बौद्धों को सौंपा जाए, बौद्धिस्ट लोग जो है, जो उसके अनुयायी हैं, उनको सौंपा जाए। लेकिन इसके साथ साथ स्कूलों में जो मंत्री गजेंद्र यादव के द्वारा सरस्वती मंत्र, भोजन के समय का मंत्र और विशेष तौर पर गायत्री मंत्र जो करने का आदेश लागू किया गया है, उसका इन्होंने खुलकर विरोध किया। इनका कहना है कि स्कूलों में काफी सारे बच्चे पढ़ते, सभी अलग अलग संप्रदाय के बच्चे जो आते हैं वो पढ़ते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी पढ़ते हैं। तो ये बाध्यता नहीं होनी चाहिए, और तत्काल ही जो आदेश लागू किया गया है उसे सरकार वापस ले, अन्यथा आगामी दिनों में इसी तरीके से ये विरोध दर्ज कराते रहेंगे। देखना होगा जो चीजें लागू की गई है, जो मंत्र, जो अनुष्ठान, जो गायत्री मंत्र, सरस्वती मंत्र, भोजन का मंत्र लागू किया गया है, उस पर रोक लगती है कि नहीं। क्या स्कूल में पहुंचने के पहले ही उन मंत्रों को खत्म कर दिया जाएगा कि बच्चे उनको ना करें? इसके साथ ही जो महाबोधि में बौद्धों के अधिकार की बात को लेकर के यहाँ बौद्ध समाज के लोग बैठे, उन्हें उनका अधिकार मिलेगा कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि पिछले 7-8 महीनों से ये लगातार इसी तरीके का प्रदर्शन और अपनी बातों को लेकर के प्रशासन के समक्ष जाते रहे, तो इनकी बातें कब पूरी होती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना देवी।